एक बार सुने हमारी उस बहन की आवाज जो रोज हमारे बीच आती है, हर चिकित्सालय में जाती है और रोज है ना सुबह से लेकर शाम तक उस धरने पर बैठी रहती है। उसकी पीड़ा देखिए, उसके आंसू देखिए। मैं चाहता हूँ बहन जी एक बार आओ, एक बार आओ, बोलिए। इसकी आवाज देखो, इसकी पीड़ा। ये नर्स है, जीवित नर्स। एक जीवित नर्स की पीड़ा भी अगर आप लोग नहीं समझ सकते तो मैं समझता हूँ मृत प्राय लोग हैं। मृत प्राय लोगों के सब निकाले जाते हैं। मृत प्राय लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर जरा भी सांस बाकी है अंदर तो मैं चाहता हूँ एक एक नर्स को जुड़ना पड़ेगा इस आंदोलन में, अन्यथा उन्हें गद्दार घोषित किया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहती हूँ। मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत लीडर हूँ, बहुत आवाज उठाती हूँ, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन जब से हमारे दीपक भाई गए अब मुझसे बोला नहीं जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी इन्हीं की तरह चले जाना चाहिए। मैं 4-5 दिन से बस यही सोच रही हूँ कि मैं अपना जीवन कैसे खत्म करूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मेरा जो दिमाग है वो बंद हो चुका है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि कल को अगर मैं भी ना रहूं तो कम से कम आप लोग मेरे जैसे दीपक के लिए लड़ रहे वैसे ही मेरे लिए लड़ना। अंदर जाके अपनी नौकरियां मत करना। ये नौकरियां तो कभी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हमने अपना आत्मसम्मान खोया है तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपके दिलों में क्या वो कसक नहीं उठती कि बेचारा वो दीपक, अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, वो दीपक चला गया। आप क्या चाहते हैं कि हर संविदा नर्सेज ऐसा ही करे? क्योंकि हमें बहुत समझाया जा रहा है, लेकिन आज मैं उस लेवल पे खड़ी हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि दीपक पे क्या गुजरी होगी, उसके दिमाग में क्या बैठा होगा। 100 जने आके समझा दे, लेकिन दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि नौकरी से भी कोई मतलब नहीं है, नौकरी तो कमा के कोई भी इंसान खा लेगा। लेकिन हमने जो 4 साल सेवा दी मरीजों के प्रति और जो चिकित्सा मंत्री के प्रति, चिकित्सा मंत्री जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैं उनसे मिल के आई थी, वो मुझे इतने दयालु, इतने अच्छे, इतने सुनने वाले लगे। उन्होंने मेरी समस्या सुन के समाधान भी किया था। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि हमने अपने 4 साल उनको दिए, सेवा दी, और आज वो हमसे एक्सेप्ट कर रहे कि हम परीक्षा दें। हम कैसे परीक्षा दें? हम परीक्षा के खिलाफ नहीं है, पर हमने 4 साल दे दिए। अब उन 4 सालों में जो हम पढ़ के परीक्षा दे सकते थे वो 4 महीने में नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और चलो दे दिया, एक बार फाइट करा, 2 बार फाइट करा। मेरी एज 41 है, 45 तक नर्सेज को दिया जाता है। ये मेरा लास्ट चांस है, अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? नौकरी तो मैं प्राइवेट के धक्के खा के भी कर लूंगी, लेकिन जो मैंने टाइम दिया वो समय वापस नहीं आएगा। और मेरी ही तरह मेरी बहनें 10-15 लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनके अटैक आए हुए, सीजर्स आए हुए, ऐसे नीडेड लोग, उनके लिए तो चिकित्सा मंत्री जी ने नहीं सुना। मेरी उनसे यही गुजारिश है, क्यों नहीं सुना? और मैं एक मांग रखती हूँ, चाहे मैं नौकरी पे चढ़ूं ना चढ़ूं, चाहे मेरिट प्लस बोनस भर्ती हो या कुछ भी हो, पर मैं प्रिंसिपल का इस्तीफा मांगती हूँ, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल ही है जिसने हमारे घर को बेघर किया है। 8,000 की नौकरी में कुछ नहीं होता है, लेकिन वो 8,000 हमारा सम्मान था। आज राजमेश की एक लड़की ने मुझे ये कहा, तुम्हें तो 2 चाटे पड़ेंगे, तू संविदा पे हटाई हुई है। इसलिए आज मेरा दिल इतना आहत है कि हमें लड़ना चाहिए, लड़ते लड़ते हम मर जाए, लेकिन हमें लड़ना चाहिए नर्सेज के लिए। जब हमारा आत्मसम्मान ही नहीं है तो ये नौकरी कहाँ की? नौकरी तो बात की बात है, नौकरी तो 100-200 रुपए पर डे की दिहाड़ी पे जाके वैसे भी कमा के इंसान अपना वो पाले। आपका आत्मसम्मान कहाँ गया? राजमेश वालों का कॉलेज नहीं है यहाँ पे, क्यों ले लिया प्रिंसिपल ने उनको? क्यों बलदेव जी इतना वो हो गए? मैं सामने बोलती हूँ, अगर मैं निडर हूँ, किसी की हिम्मत हो ना आके मुझसे बात करे। क्यों वो नेता बिक गया? क्या वो नर्सेज नहीं है? वो इसलिए बिक गया, 1.5 लाख रुपए सैलरी उसके घर में आती है, देता नांगड़ी करके 50-60 लाख रुपए कमा के 60 साल की उम्र में वो हो जाएगा रिटायर। रोएंगे कौन? हमारे जैसे नर्सेज, संविदा वाले, निविदा वाले, जिनको क्या ठेका कर्मी कहा जाता है। 4 साल से ठेका कर्मी का थप्पा मैं बर्दाश्त कर रही थी। अब परमानेंट होंगे, 5 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होंगे, कभी तो सुनेंगे। हमारी किसी ने नहीं सुनी। मेरी चिकित्सा मंत्री जी से यही गुजारिश है कि या तो आप हमारा कोई रास्ता कर दीजिए,
मैं ये नहीं मांग रही कि हमें परमानेंट भी कर दो, पर हमारे 4 साल का कुछ तो रास्ता दो, कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए बताओ वो क्या करेंगे। आपने जिनको लिया है पोस्ट बीएससी, 22 साल के लड़के पढ़ के फ्रेशर आए, वो तो दोबारा भी दे लेंगे, 10 बार एग्जाम दे लेंगे, 20 बार दे लेंगे। हमारा तो खत्म ही हो गया सब कुछ। हम क्या 60 साल की उम्र की तो नौकरी होती है, 10-15 साल नौकरी करके भी हम क्या कर लेंगे जब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम तो अंतिम पड़ाव पे। अब आप बताइए चिकित्सा मंत्री जी, आप ही हमें जहर ला के दे दीजिए जो हम मर जाए सब, उसके बाद आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी। दो आप नौकरी इनको बच्चों को, हमें नर्सेज से शिकायत नहीं, पर हमारे 4 साल का क्या। जब कहा था इन्होंने मेरा 1% से नंबर आते आते रह गया 2023 की भर्ती में, तब कहते ना ये एग्जाम से होगा तो मैं भी पढ़ लेती, तब नहीं कहा इन्होंने। हमारे साथ धोखा हुआ, CSR रूल में शामिल करेंगे, लेकिन नहीं किया शामिल। और हमारे साथी को जब जब मैं देखती हूँ मुझे नहीं बोला जाता, मुझे नहीं सहा जाता। वहाँ से मुझे माफ कर देना चिकित्सा मंत्री जी, आप भी मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत कहा तो, पर ये मेरी दिल से कही गई बातें जो अपने आप निकल रही है। और मुझे प्रिंसिपल जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वो गद्दार इंसान है। उसने हमारी नौकरियां, हमारा घर परिवार, हमारा आत्मसम्मान, हमसे सब कुछ छीन है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे दीपक को न्याय मिलना चाहिए। दीपक के हत्यारों को